सिर्फ एक, दो या तीन नहीं, पाकिस्तान आज 5 कंट्रीज को टारगेट कर रहा है। सिर्फ एक ही साल में $13 बिलियन की डील साइन होने के चांसेस हैं। वॉर टेस्टेड नैरेटिव और फुल ऑपरेशनल फ्रीडम आज हमें काम करता दिखाई देता है, वो भी पाकिस्तान के फेवर में। क्या पाकिस्तान आज यूएस स्टाइल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स डेवलप करने लगा है? अगर इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान के पिछले 5 सालों के इमेज के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के साथ एक ही वर्ड लगाया जाता है, दैट इज इकोनॉमिक कोलैप्स, इकोनॉमिक डिफॉल्टर और इकोनॉमिकली वीक कंट्री। और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी इस चीज को लगभग सर्टिफाई करते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे चुपके से कुछ और ही चल रहा है जो पाकिस्तान को बदल रहा है इंटरनेशनल आर्म्स मार्केट में एक एग्रेसिव प्लेयर की पोजीशन पे आज पाकिस्तान बैठने लगा है। जब से पाकिस्तान ने डील साइन की है, कुछ आर्म्स, कुछ मिलिट्री बेस्ड डील्स जो कि साइन हुई हैं अजरबैजान के साथ, सूडान के साथ और लीबिया के साथ रिसेंटली, इन डील्स के अंडर साइन होने वाली जो टोटल अमाउंट है वो लगभग $13 बिलियन की है। और ये डील पिछले 12 महीनों में साइन हुई है, एक साल का सिंपल इसमें ड्यूरेशन मौजूद है। और ये फिगर आईएमएफ बेल आउट पैकेज से लगभग डबल है। और यहां पे हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 प्लेन्स, फाइटर जेट्स अजरबैजान को बेच रहा है, जो ड्रोन्स हैं वो सूडान को बेच रहा है, और मैसिव फ्लीट भी लीबिया की तरफ जा रही है। और फिर यहां पे आता है एक ट्विस्ट, ये सारे कंट्रीज मिलके पाकिस्तान से मिलिट्री इक्विपमेंट इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि ये चीप है, इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का यहां पे एक नैरेटिव काम करता हुआ दिखाई देता है, और वो है वॉर टेस्टेड वेपन्स। इसको रेफर किया जाता है लास्ट ईयर यानी मई 2025 की, जो इंडिया के साथ लगभग 4 डे की कन्फ्रंटेशन थी। उसमें पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रॉपर नैरेटिव बिल्ड किया है कि ये सारे के सारे वेपन्स लगभग टेस्ट किए गए थे उस दौरान, और ये वॉर टेस्टेड वेपन्स है, जिसकी बेसिस पे उन कंट्रीज के सामने इन वेपन्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। और यस, दीज वेपन्स आर सिग्निफिकेंटली अफोर्डेबल एज वेल, दैट इज वाई आज दुनिया इंटरेस्ट ले रही है इन वेपन्स को खरीदने में फ्रॉम पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम डिकोड करेंगे पाकिस्तान के इस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को। क्या पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जा रहा है? कौन से कंट्रीज हैं जो वेपन खरीदने में पाकिस्तान से इंटरेस्टेड हैं? और क्या ये वही इकोनॉमिक लाइफलाइन है जिसका पाकिस्तान को कभी इंतजार था? सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे द ज्यूल इन द क्राउन यानी डील विद अजरबैजान। आज अजरबैजान पाकिस्तान से वेपन खरीदने में इंटरेस्टेड है। ओरिजिनल जो डील साइन हो चुकी है दैट इज $1.6 बिलियन, लेकिन चांसेस ये है कि ये डील नेक्स्ट डेकेड तक $4.6 बिलियन तक जाएगी, क्योंकि इसमें एम्यूनिशन, ट्रेनिंग और फ्यूचर ब्लॉक अपग्रेड्स भी इंक्लूडेड हैं। यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि अजरबैजान आज सिर्फ पाकिस्तान से ही क्यों ये वेपन्स खरीदना चाहता है, ये फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है? क्या उनके पास पैसे नहीं है? नो, दे डू हैव द मनी, दे कुड हैव गॉन फॉर राफेल्स और रशियन फाइटर जेट्स। लेकिन सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि जब भी आप वेस्ट से कोई भी प्लेन लेते हैं, फाइटर जेट्स लेते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि आपने इसके अगेंस्ट यूज करना है, उसके अगेंस्ट यूज नहीं करना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। जबकि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 प्लेन है जो कि पाकिस्तान सेल करने लगा है अजरबैजान को, उसके साथ कंप्लीट फ्रीडम और कंप्लीट सॉवरेंटी आती है कि पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अजरबैजान उनको किसी के साथ भी यूज करे, किसी के अगेंस्ट भी यूज करे, तो पाकिस्तान ये फुल फ्रीडम देता है। जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 प्लेन है वो KLJ-7A AESA रडार सिस्टम के साथ आता है। ये इतना पावरफुल रडार है कि इसको आर्मीनिया भी डिफीट नहीं कर सकता। आर्मीनिया के अगेंस्ट इनकी जो पॉसिबल कन्फ्रंटेशन है, लेकिन अभी तो वो किसी हद तक रिजॉल्व हो चुकी है, लेकिन इन केस फ्यूचर में कन्फ्रंटेशन, तो उसके लिए ये रडार जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल है। और फिर इस रडार के साथ साथ इस JF-17 थंडर के साथ जो मिसाइल सिस्टम लगाया जाता है वो है PL-15, जो कि अगेन वॉर टेस्टेड है, जो कि ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है पाकिस्तान और इंडिया की मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बैक इन 2025 के टाइम पे। और PL-15 नगोर्नो काराबाख रीजन में किसी भी जगह को, किसी भी पॉइंट को टारगेट कर सकता है इफेक्टिवली। अजरबैजान और पाकिस्तान की डील एक सिर्फ डील नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी है, क्योंकि इंडिया आर्मीनिया को आर्म करता है अगेंस्ट अजरबैजान। दैट इज व्हाई अजरबैजान इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी वेपनरी। और वैसे भी वो अपना फोकस और अपनी जो सप्लाईज है, अपनी जो डिमांड है, जो नीड्स है, वो रशिया से और बाकी कंट्री से शिफ्ट करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के ऊपर वो टोटल रिलाय होना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री इक्विपमेंट।
अजरबैजान के बाद दूसरा कंट्री है लीबिया। लीबिया में मौजूद लीबियन नेशनल आर्मी यानी एलएनए, जो कि बैक की जाती है बाय हफ्तार फैमिली, आज ये आउटफिट इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के मिलिट्री इक्विपमेंट में। क्या वो खरीदना चाहते हैं और ये डील की क्या प्राइस है? वो पाकिस्तान से खरीदना चाहते हैं लगभग 14 टू 40 JF-17 थंडर और सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट। ये जो डील की अमाउंट है जो कि साइन होने के चांसेस हैं, दैट इज अराउंड $4 billion to $4.6 billion. That is huge when it comes to Pakistani military exports. लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि लीबिया आज यूनाइटेड नेशंस के अंडर आर्म एम्बार्गो लगा हुआ है, यानी वो किसी से आर्म्स नहीं खरीद सकता। इस सिनेरियो में फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? दूसरे केस में हम देखते हैं कि मल्टीपल कंट्रीज यानी टर्की है और रीजनल कंट्रीज हैं जो कि लीबिया को वेपन सप्लाई कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे पाकिस्तान भी फिर यही नैरेटिव मेंटेन करता है कि पाकिस्तान वहां की लीजिटिमेट जो गवर्नमेंट है उनको पाकिस्तान आर्म कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो किसी भी टेररिस्ट आउटफिट को वहां पे आर्म नहीं कर रहा, वहां पे मिलिट्री इंगेजमेंट में नहीं आ रहा, जिसकी बेसिस पे इस नैरेटिव की किसी हद तक एक्सेप्टेबिलिटी मौजूद है। पाकिस्तान के साथ इस तरह की डील के बाद लीबियन नेशनल आर्मी के लिए गेम चेंजर वाली सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि मेडिटेरेनियन कोस्ट के ऊपर अगर वो अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करना चाहते हैं, बल्कि इन्फ्लुएंस को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह की डील जरूरी है जिसकी बेसिस पे वो एयर फ्लीट के थ्रू अपनी एक एयर प्रेजेंस को इंश्योर कर सकते हैं अक्रॉस द मेडिटेरेनियन कोस्ट। थर्ड डील साइन हुई है सूडान के साथ। सूडान में आज सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है जहां पे एससीएफ यानी सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस लड़ रही हैं आरएसएफ के साथ, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के साथ। तो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यहां पे मोबाइल हैं, फास्ट हैं और जो स्वार्म टैक्टिक्स है उनको यूज करते हैं, और उसके जवाब में उनके अगेंस्ट एससीएफ यानी सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस को इस चीज का सोल्यूशन चाहिए, और सोल्यूशन पाकिस्तान के पास है। सोल्यूशन पाकिस्तान के पास है जिसकी बेसिस पे उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील साइन की है कि वो 10 क्रॉक्रम एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से हासिल करेंगे और उसके अलावा 200 प्लस ड्रोन्स भी पाकिस्तान से वो खरीदेंगे जो कि सर्वेलेंस बेस्ड है और कामिकाजी ड्रोन्स जो है वो कहलाते हैं। इस बेसिस पे जो एसएएफ है दे विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ सुपीरियरिटी इन केस ऑफ मिलिट्री ओवर आरएसएफ, और इस तरीके से वो बेटर तरीके से डील कर पाएंगे आरएसएफ को। यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि इफ सूडान इज ब्रोक देन हु इज पेइंग फॉर दिस डील? अब यहां पे हमें थोड़ा सा अपना एनालिसिस अप्लाई करना होगा कि किसके इंटरेस्ट में है आरएसएफ को रोकना और उसको रेजिस्ट करना। गल्फ में मौजूद एक कंट्री जिसका नाम केएसए है, वो बेसिकली सूडान को जो है वो स्टेबलाइज करना चाहता है और आरएसएफ के टेक ओवर को वो रेजिस्ट करना चाहते हैं कि एसएएफ जो है वो स्ट्रेंथन रहे और आरएसएफ को वहां से एलिमिनेट किया जा सके, जिसकी बेसिस पे चांसेस यही है कि केएसए माइट बी पेइंग फॉर दिस डील, जबकि केएसए इस डील के ऊपर ओवरऑल साइलेंट ही हमें दिखाई देता है। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे द बैटल टेस्टेड नैरेटिव एंड वॉर मार्केट्स। सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि क्यों आज दुनिया पाकिस्तान के मिलिट्री हार्डवेयर में इंटरेस्ट ले रही है? क्या ओवरनाइट टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है? नो, यहां पे पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव बिल्डिंग है वो काम आ रही है। लास्ट ईयर पाकिस्तान इंडिया कन्फ्रंट्रेशन में की कन्फ्रंट्रेशन के बाद पाकिस्तान ने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि आवर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हार्डवेयर इज नाउ वॉर टेस्टेड, जिसकी बेसिस पे उस हार्डवेयर की ओवरऑल यूजेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है। दैट इज वाई आज दुनिया हमें इंटरेस्टेड दिखाई देती है इस मिलिट्री हार्डवेयर को खरीदने में। इसके अलावा इसकी एक और भी रीजन है, वो है प्राइस टैग। जो डिफरेंट प्लेन्स है जैसा कि राफेल है या और वेस्टर्न प्लेन्स है, दे कम अप विद द प्राइस टैग ऑफ $250 मिलियन, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 प्लेन कॉस्ट्स ओनली $40 to $50 बिलियन, जिसकी बेसिस पे आप लोग देखिए कि इवन इस प्लेन से भी उन बड़े प्लेन्स को, सो कॉल्ड बड़े प्लेन्स को जो है वो होल्ड किया जा सकता है, उनको लिमिट किया जा सकता है, उनकी कैपेबिलिटी को रोका जा सकता है, इवन कुछ केसेस में उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एविडेंस हैज बीन शोन इन May 2025 इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंट्रेशन, जिसकी बेसिस पे आज प्राइस टैग की बेसिस पे, क्रेडिबिलिटी की बेसिस पे, वॉर टेस्टेड होने की बेसिस पे और ओवरऑल यूजेबिलिटी की बेसिस पे आज दुनिया हमें पाकिस्तान के मिलिट्री हार्डवेयर में इंटरेस्टेड दिखाई देती है। दो और कंट्रीज भी यहां पे इन लाइन है, जैसा कि इराक। आज इराक में मौजूद
जो F-16 की फ्लीट है वो आज ओल्ड हो चुकी है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट है अच्छी खासी, और ओवरऑल उनकी जो मॉडर्न डे यूटिलिटी है वो भी आज कम होती चली जा रही है, जिसकी बेसिस पे इराक भी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के फाइटर जेट्स में और मिलिट्री हार्डवेयर में। उसके अलावा जो बांग्लादेश है वो भी आज इंटरेस्टेड है, बांग्लादेश के साथ हिस्टोरिक रिलेशंस जो है वो स्ट्रेन्ड रहे हैं, लेकिन आज बांग्लादेश भी पाकिस्तान के मिलिट्री हार्डवेयर में क्वाइट इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे $60 बिलियन ड्रीम पे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम है उड़ान पाकिस्तान। इसके अंडर टारगेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपकमिंग ईयर्स में $60 बिलियन की एक्सपोर्ट्स को इंश्योर करेगा, जिसमें मेन स्ट्रीम जो एक्सपोर्ट्स होंगी वो मिलिट्री बेस्ड होंगी। तो पॉइंट यहां पे ये है कि क्या पाकिस्तान आज सिक्योरिटी स्टेट से मिलिट्री इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ जा रहा है, जो कि एक नॉर्थ कोरियन और टर्किश मॉडल है। और इस तरह के डील्स के कुछ रिस्क्स भी हैं, जैसा कि पाकिस्तान अगर लीबिया को आर्म करता है और सूडान को वेपन्स बेचता है तो उसका फिर इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक स्क्रूटनी होगी वो पाकिस्तान की किस तरह से होगी, या ओवरऑल इंटरनेशनल नैरेटिव जो बिल्ड होगा टुवर्ड पाकिस्तान वो कैसा होगा, वो पाकिस्तान को फेवर करेगा या पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएगा। यहाँ पे आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या पाकिस्तान मिलिट्री एक्सपोर्ट्स को टारगेट करके वो अपना ख्वाब पूरा कर सकता है जो कि एक टाइम पे देखा करता था। क्या पाकिस्तान जो कि एक सिक्योरिटी स्टेट है, क्या वो इस तरह से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये डील पाकिस्तान को हॉट वाटर्स में तो नहीं लेके जाएगी? अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।